अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको देंगे दो बड़ी दिलचस्प खबरें देंगे और बड़ी अहम है ये बहुत से लिहाज से। एक हम आपको चौधरी गुलाम हुसैन का ज़रा मज़ीद बैकग्राउंड कराएंगे, बताएंगे कि ये किस तरह ज़िया दौर में क्या करते थे, किस तरह इनका राइज़ हुआ, इनका बाप क्या करता था। ज़रा आज आपको बड़ा बताएंगे, आपको पता चलेगा कि ये चौधरी गुलाम हुसैन यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हम टीवी के दो एम्प्लॉयज़ को एफआईए ने नोटिस किया हुआ है, वो पेश नहीं हुए। वहाँ पर क्या ऐसा हुआ है, क्यों वो मामला ठप हो गया है, ये जो सारा एक इंक्वायरी है ये है क्या। इसमें और भी दो एंकर्स फंस सकते हैं, बहुत ही जाने माने झूठे एंकर्स हैं, बड़े ही गंदे और नीच खून वाले। तो ये सारा मामले पे भी हम आपसे आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ लेते हैं। ये हम टीवी के दो एम्प्लॉयज़ हैं। एक हैं फ़हद सलीम मलिक, बड़े आपको ट्विटर पे उनकी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं कि वो किस तरह से होस्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एंकर्स को और सहाफ़ियों को, और उनके ताल्लुकात किस तरह से जो पिछली रजीम में जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे इस्लामाबाद के, चाहे वो डीसी हमजा शफकात से लेके पिंडी में इस्टेब्लिशमेंट के की लोगों के साथ इनकी आपको सरगर्मियाँ की नज़र भी आएंगी, ख़बरें भी मिलेंगी, लोग भी बताएंगे। ये बड़े वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पीआर और इस तरह का कुछ काम शाम करते हैं। अब ये आजकल हम टीवी से मुंसलिक हैं, हम न्यूज़ से इनफैक्ट। अब ये एफआईए में एक शिकायत इनके खिलाफ दर्ज करवाई गई। वो कहीं से लीड मिली एफआईए को कि डायरेक्टली इनफैक्ट शायद इनके खिलाफ नहीं है वो शिकायत, वो किसी शख्स के बारे में थी जो ज़रा ये बताते हैं कि जेएस बैंक वालों को, जहांगीर सिद्दीकी साहब को, कोई दस्तावेज़ात को ट्विस्ट करके उनके बारे में फ़ेक कैंपेन चला रहा था सोशल मीडिया पे, उनको ब्लैकमेल कर रहा था और उस रैकेट में मुख्तलिफ लोग फिर हिस्सा बने हुए थे। ये अब जो नया ज़माना है, ये डिजिटल दौर है, इसमें ये बड़ा तरीके से ये कैंपेन्स चलती हैं कि आप फिर लोगों को हायर करते हैं कि ये मैं एक ट्वीट करूंगा या ये मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोगों ने उस वीडियो को वायरल करना है। और वो किस तरह से वायरल करते हैं, उन लोगों को हायर किया जाता है जिनकी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोइंग हो। तो उन अकाउंट्स को फिर पैसे दिए जाते हैं कि आपने इसको रीट्वीट करना है या आपने ट्वीट करना है, आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजना है, आपने ये करना है। तो उसके लिए फिर ये कंपनियां हायर की जाती हैं। तो फ़हद मलिक साहब भी इस किस्म की कैंपेन्स के लिए जाने जाते हैं कि डिजिटल पीआर की कैंपेन्स करते हैं। ये सो कॉल्ड पीआर कैंपेन्स होती हैं, जबकि असल में इन्हीं कंपनियों को लोग, ऐसी कंपनियों को हायर भी करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, लोगों की किरदार कुशी के लिए, लोगों के बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए। तो ये लोग फिर ये काम भी करते हैं जो ऐसी कंपनियां चलाते हैं। तो वो जब कराची में एक ऐसी कंपनी चलाने वाला पकड़ा गया जो ज़रा ये बताते हैं जो जहांगीर सिद्दीकी साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो कनेक्शन आगे बढ़े, उसके पास से कुछ ट्रांजैक्शंस भी मिली, उसके कनेक्शंस भी मिले, वो लीड आई फ़हद मलिक तक। फिर फ़हद मलिक से आगे वो और लोग भी, एक एहसान नाम के एक हैं शख्स, उन तक भी है, वो भी ज़रा ये बताते हैं हम टीवी के ही, हम न्यूज़ के ही एम्प्लॉय हैं। अब आपको ये बताएं कि जहांगीर सिद्दीकी साहब और सुल्ताना सिद्दीकी साहबा जो हम नेटवर्क की मालिका हैं, ये आपस में बहन भाई हैं और इनके कुछ आपस में शायद अब उस तरह के बहन भाइयों वाले ताल्लुकात नहीं, कुछ शायद फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और इस किस्म के इनके आपस में भी ताल्लुकात वो ठीक नहीं हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि उस वजह से उनका, जहांगीर सिद्दीकी साहब का और उनके जो कंप्लेनेंट हैं और एफआईए का, ये उनको ये लगता है कि ये फ़हद मलिक, ये शायद इसमें सिर्फ वो कराची वाला वो शख्स नहीं इन्वॉल्व था, इसमें शायद फ़हद मलिक के अलावा यहाँ इस्लामाबाद में भी शायद कोई इन बहन भाइयों का भी जो ज़रा कहते हैं आपस में जो एक है वो भी शायद मामला है।
यानी कि जहांगीर सिद्दीकी और सुल्ताना आपा की जो आपस में टसल है, उसमें शायद सुल्ताना आपा ने ज़रा ये कहते हैं, इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि शायद अपने इस एम्प्लॉय फ़हद मलिक को भी यूज़ किया। और ये फ़हद मलिक इस मामले में क्योंकि इनका एक बैकग्राउंड है और उसमें बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा नोटोरियस बैकग्राउंड है ये इस किस्म की कैंपेन्स करने के लिए। तो अब ज़रा ये कहते हैं कि उसमें इनको तलब किया जाना था। वो हम आपको नोटिस दिखा भी रहे हैं जो इनको समन भेजे गए कि आप आएँ। इनको 9 तारीख को तलब किया गया FIA के ऑफिस में, इनको और उस एहसान को कि आप आएँ कराची में FIA के ऑफिस में और वहाँ पर आके पेश होके आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो आपके खिलाफ सबूत हैं, उनका जवाब दें। और अब दिलचस्पी की बात यह है कि ये दोनों हजरात नहीं पेश हुए। कुछ लोग ज़रा ये कह रहे हैं कि इन्होंने शायद इन राइटिंग एक जवाब भिजवाया अपने वकील के ज़रिए, लेकिन FIA तो ऐसी चीज़ों को टॉलरेट ही नहीं करती। हमें मालूम है वो तो फ़ौरन अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और वो छोड़ते नहीं। इवन कि आप नोटिस के नीचे पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं पेश होंगे तो इसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है इस पर, अगर आप इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अब आज 23 तारीख है, 2 हफ्ते हो गए, दोनों हजरात नहीं पेश हुए। FIA ने दोबारा इनको अभी तक समन भी नहीं किया। क्या हुआ ऐसा कि FIA लेट गई? क्या इनके जो ताकतवर कनेक्शंस हैं, जहाँ पर ज़रा ये कहते हैं कि कुछ ऐसी ये खदमात देते रहे हैं जो कोई शायद ख़ानदानी और गैरतमंद शख्स मत दे, तो वो क्या अब इनको बचा रहे हैं, मुतहरिक हो चुके हैं। इसी केस में जो ये एक उनको ब्लैकमेलिंग का केस है, इसमें 2 एंकरों का भी नाम लिया जा रहा है। ये बड़े जाने माने PTI के पेड एंकर्स हैं, एक टकला है, एक यूथनी है, दोनों बड़े गलीज नस्ल के नीच और गलीज किरदार हैं। शायद इतना गटर का पानी गंदा और बदबूदार ना हो जितना इनका खून गंदा है दोनों का। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब अगर FIA फ़हद मलिक को नहीं हाथ डाल पाड़ी तो उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी तो जो खिदमात हैं बाज़ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हैं। तो वो भी इस सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा थे, ये सब कुछ करते रहे। लेकिन अब हमला अटका हुआ है। हालांकि ज़रा ये कहते हैं कि इसमें पैसों के लेन देन के भी सारे सबूत FIA के पास हैं, सब कुछ हैं, लेकिन FIA नहीं आगे चल पा रही। क्या ऐसा हुआ? वैसे तो FIA आप किसी सहाफ़ी को देखें तो ऐसे नोटिस भेजते थे, ऐसे दफ्तर में एक दिन पेश होता था, अगला जवाब दे के आता था, अगले दिन उसको पकड़ाते थे कि जी राइटिंग दे के जाओ, वो अगले दिन फिर उसको राइटिंग जवाब के लिए बुलाते थे, फिर अगले दिन उसको 1 हफ्ते में उसकी 6-6 पेशियां लगवा देते थे। इधर यहाँ पे 2 हफ्ते गुजर गए हैं, FIA सो रहा है। ये फ़र्क है कि आपने जब सहाफ़ियों को हरास करना होता है तो ये होता है रवैया, क्योंकि उसके पीछे ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट पिटिशनर्स खड़े होते हैं, वो केसेस करवाते हैं, उसमें एंकर्स इन्वॉल्व किए रहते हैं जो केस करते हैं, टाउट जो पैसे लेके करते हैं केस, तो और फिर उसमें आप सहाफ़ियों को जलील करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल है मुबैना तौर पे तो FIA सो रही है, क्योंकि वो क्रिमिनल मुबैना जो तौर पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और जानते बूझते उसके बाद तमाम एविडेंस है, FIA आगे नहीं चल रही। तो ये एक बड़ा दिलचस्प केस है। इसमें देखते हैं कि FIA क्या करती है। उन जो गलीज नस्ल के 2 एंकर हैं जो नोन है कि वो झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के मुतालिक झूठी खबरें देनी हो, यानी कि उनके हक में, चाहे उन्होंने उनके बच्चों को ऐसी ऐसी डिग्रियां वो एंकर करवा देते होते हैं कि जो उनके बच्चे उस ना यूनिवर्सिटी गए होते हैं ना यूनिवर्सिटी वो डिग्री हासिल कर ऑफर कर रही थी, लेकिन ये एंकर दे रहे होते हैं उनको डिग्रियां के लिए। इमरान के बच्चे ने फलां यूनिवर्सिटी से ये कर लिया। वो पकड़े गए हैं वो एंकर्स के, उन्होंने झूठे आर्टिकल चोरी करके छापे, किसी और का आर्टिकल उठाया अपने नाम से छाप दिया और पकड़े गए, और बड़ी बेशर्मी से जी मैं तो ये तो मैं तो वो। इस किस्म के गलीज नस्ल के ये एंकर हैं। खवातीन के बारे में उन्होंने ब्लास्फेमी की कैंपेन चलाई, औरत मार्च वालों के बारे में, तो दे आर नोइंग टू वेरी नोटोरियस ये दोनों एंकर्स हैं। लेकिन इनको भी कोई हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि ये लाडले हैं, बहुत से लोगों से पैसे लेके काम करते हैं और बहुत सी तरह के काम करते हैं उनके लिए, तो वो जिनको ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इनको फिर बचा रहे हैं। यही वजह हो सकती है और तो कोई वजह नहीं। तो देखते हैं FIA किस तरह से प्रोसीड करता है। बहरहाल हम इस केस को पे नज़र रखे हुए हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि
इनमें से एक जो एक्यूज है उसने इनफॉर्मल मीटिंग भी की है एफआईए वालों से, और उसमें उसने कुछ शायद मामला तय करने की भी कोशिश की है। तो ये भी देखते हैं कि क्या एफआईए वाले ऐसे मामलात में फिर तय कर लेंगे मामला फिर किसी और तरीके से। तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको अब जो दूसरा है वो है चौधरी गुलाम हुसैन, बड़े जी जाने माने एंकर हैं, वो एयरवे पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ा जी भाषण देते हैं, इमरान खान के मुतक़िद हैं, ठीक है, और इमरान खान के वो जिसे कहते हैं ना आप, वो रॉबर्ट फिस्क हैं वो इमरान खान के, ठीक है। और अब चौधरी गुलाम हुसैन का जो राइज है ये ज़रा बताते हैं कि हमने चेक किया लोगों से, तो ये एक खातून होती थी, पॉलिटिशियन थी, नादरा खाकवानी, लाहौर में रहती थी 80 की दिहाई में। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जब वो मुकदमा चल रहा था, उसके बाद जो सब कुछ हो रहा था, तो बेगम नुसरत भुट्टो जो थी, अल्लाह में जन्नत नसीब करे उनको, वो नादरा खाकवानी के घर आके लाहौर में ठहरा करती थी ज़िया के मार्शल्ला के दौर में। तो नादरा खाकवानी वो साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक़ था, उनकी बेटी भी अभी लास्ट असम्बली में पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली रही हैं। तो एनीवे नादरा खाकवानी ने अपने घर पे, उस दौर में आपको पता है लोग जो ज़रा ज़िम्मेदार और जागीरदार लोग होते थे, उन्होंने अपने घरों पे भैंसें रखी होती थी कि घर का ही दूध वो यूज़ करेंगे। तो नादरा खाकवानी ने भी घर पे भैंसें रखी हुई थी लाहौर में, और उन भैंसों की सफाई और उनको चारा वगैरह डालने, उनका दूध दोहने वगैरह के लिए जो उन्होंने काम वाला रखा हुआ था, उसका बेटा था जिसका नाम अब लोग चौधरी गुलाम हुसैन जानते हैं। तो नादरा खाकवानी ने ही इसकी पढ़ाई का भी खर्च उठाया हुआ था। और ये चौधरी गुलाम हुसैन किसी तरह, क्योंकि 2 नंबर था, सारे 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व होता था, तो करते करते किसी तरह जनरल ज़िया से इसका मुलाकात होगी, ताल्लुक बन गया। तो ज़रा ये कहते हैं कि जब जनरल ज़िया को पता चला कि ये तो नादरा खाकवानी के घर रहता है, इसका बाप उसकी नादरा खाकवानी की भैंसें वगैरह उनकी सफाई करता है, उनको चारा डालता है, तो ज़िया ने इसको कहा कि मेरे लिए काम करो। अब होता यह था कि ज़िया को ज़ाहिर बात है उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आती थी कि बेगम नुसरत भुट्टो आई हैं लाहौर, वो नादरा खाकवानी के घर ठहरी हुई है, उनको फलां फलां बंदा मिलने आया है। तो ज़िया रात को सोने से पहले एक फ़ोन चौधरी गुलाम हुसैन को करता था और उससे पूछता था कि कौन कौन नादरा खाकवानी के घर आज आया, कौन कौन बेगम नुसरत भुट्टो से मिला, तुमने क्या सुना, क्या क्या बात हुई। तो चौधरी गुलाम हुसैन वो सारा का सारा एज इट इज़ मुखबरी किया करते थे। इससे खुश होकर ज़िया ने, तो क्योंकि ज़िया के लाडले थे, वो क्रॉस चेक भी करता था कि मेरे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ठीक हैं कि नहीं। उसने फिर इनको एक, जैसे कहता ना, एक हफ्त रोज़ा की एक वो डिक्लेरेशन दे दी। उसका नाम था सियासी लोग, जो हफ्ते में 15 दिन में एक ये छापते थे कि अखबार, ये फ्राइडे टाइम्स की तरह का। उसमें ज़ाहिर बात है ये ज़िया के करीब थे तो खबरें भी इनके पास होती थी, तो खबरें लग जाती थी इसके अंदर। अब उस दौरान उसी के नाम पे इन्होंने, एक कोई मियाँ असलम कहते होते थे, तो इन्होंने मिलके उस दौर में 25 लाख रुपया बैंक से कर्जा लेके वो भी ये खा गए और ज़िया ने माफ़ भी कर दिया इनका। तो इनको पुराने कर्जे लेके फ्रॉड करने का आता, जिस तरह भी इन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया हुआ। तो एनीवे वो फिर ये वो पैसे लेके भी खा गए, तो चलते रहे ये इसी तरह। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे, इसी तरह के टाउटी करते थे, 2 नंबर काम करते थे, फिर रुलते रहे। मुशर्रफ दौर में इन्होंने कबाड़ का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सहाफ़त कोई इनको आती नहीं थी, कोई जॉब इनके पास थी नहीं, वो सियासी लोग भी ऐसा था, शायद मर गया वो साला। फिर इन्होंने कबाड़िए का काम शुरू कर दिया, लोहे का स्क्रैप का लेके ये बेचते थे। फिर इसी तरह कहते हैं कि दोबारा से इनकी एंट्री 2008 के बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई। और ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के भी करीब हो गए। उस दौर में अल्लाह में जन्नत नसीब करे गवर्नर पंजाब होते थे सलमान तासीर साहब। तो कहते हैं कि ये 1 घंटा शहबाज शरीफ साहब को बैठा करते थे, 1 घंटा चौधरी गुलाम हुसैन बैठा करते थे सलमान तासीर के पास। और करते ये थे कि शहबाज शरीफ के साथ जब बैठते थे तो सब कुछ बताते थे कि सलमान तासीर ये कह रहा है, वो ये कर रहा है।
और सलमान तासीर को जाके सब कुछ बताते थे जो शहबाज शरीफ सब कहते थे। तो इन दोनों साहिबान को ये यूं हाथ में रखते थे, तब भी यही इधर की उधर लगाते थे, उधर की इधर लगाते थे, अभी भी यही काम कर रहे हैं। तो ये इनका एक शेडी करैक्टर है। फिर पीटीआई के दौर में तो इनके मजे ही लग गए ना, ठीक है। वो तो फिर जब अब ये फिर आप देखते रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी बैठे होते थे गुलाम हुसैन साहब, हालांकि कन्विक्टेड हैं, क्रिमिनल हैं, बैंकिंग कोर्ट से भी सजा हुई हुई है, करोड़ों रुपया इन्होंने बैंक का फ्रॉड किया हुआ है कर्जा लेके, लाहौर हाई कोर्ट से भी इनके वारंट निकले हुए हैं, बैंकिंग कोर्ट से भी निकले हुए हैं, लेकिन ना पुलिस हाथ लगाती है ना कुछ, जो बैठ के भाषण देते हैं इमरान खान के हक में। वाह क्या राइज साहब, जदादें करोड़ों रुपए की बनाई हुई हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, घूम फिर रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है, अपने पल्ले से शायद पीते पानी भी नहीं होंगे, सब किसी न किसी के पल्ले से खाते हैं और स्टार बन के फिरते हैं। ये इस चौधरी गुलाम हुसैन की असल औकात है। तो हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे ऐसे किरदारों के बारे में। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।